नमस्ते। मैं गंगूबाई काठियावाड़ी। सिर्फ गंगूबाई। क्या है, कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। मैं प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। ये भाषण देने की आदत नहीं है मुझे। आज सीधा दिल से बात करूंगी। हाँ, शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना प्लीज। सीधा पॉइंट पर आती हूं मैं। यहां बैठे सबका कुछ ना कुछ धंधा तो होता ही होगा। बिजनेस। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई कपड़ा बेचता है, कोई बर्तन, दारू, बेसन। दिमाग वाला दिमाग बेचता है। हमारा धंधा शरीर का है तो हम शरीर बेचते हैं। बहनचोद बदन तोड़वा कर काम करते हैं हम साहब। क्या गलत करते हैं? इन्हें सिर्फ हमारी दुकान से ही ऐतराज क्यों? सिर्फ हमारा धंधा ही बेइज्जत क्यों? अरे इस धंधे में कोई भी लड़की अपनी मर्जी से नहीं आती है। हर लड़की का जोरू से बेचकर जगत जोरू बनाकर चला जाता है साला। बस तब से हमारी हर रात सुहाग रात और रोज नया सोहर। और कमाटीपुरा का ठप्पा एक बार लगने के बाद कोई भी लड़की वापस घर कैसे जाए? हाँ, कौन करेगा शादी हमसे? हाँ, ए तू करेगा शादी? एक झटके में घर वाली से धंधे वाली का नाम दे देते हो आप लोग हमें। और आदमी लोग आते हैं आप ही के मोहल्ले से, हमारे मोहल्ले में। फिर भी हमारा ही मोहल्ला बदनाम क्यों? आप लोग जानते हो दुनिया में सबसे पुराना पैसा कौन सा है? हमारा, वेश्याओं का, यानी रंडी। अरे हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है, तो थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी, है कि नहीं? वैसे सच बोलूं तो आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, खत्म ही नहीं होती। लोग हमें बेईमान समझते हैं। कोई बात नहीं, ये बेईमानी का काम भी हम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। ग्राहक को फुल सेटिस्फैक्शन देते हैं हम, क्योंकि फूल का काम है खुशबू फैलाना। फिर चाहे वो मंदिर में हो या दरगाह पर, कोठे पर हो या कफन पर, खुशबू फैलाने का। इसलिए गंगूबाई हर धंधे वाली से एक ही बात बोलती है, इज्जत से जीने का, किसी से नहीं डरने का। ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। अरे आप लोग ही बोलो, जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि तीनों औरतें हैं तो फिर इन मर्दों को किस बात का गुरूर? खैर, आप लोग चाहे हमें जो भी समझो, बिल्कुल उसूल वाली औरतें हैं हम। हमारे दरवाजे पर चाहे जो कोई भी आ जाए, हम किसी को भी हिकारत से नहीं देखते हैं। उसूल है हमारा भाई। हम ना मजहब पूछते हैं ना जात। काले से ज्यादा नहीं, गोरे से कम नहीं, अमीर हो या गरीब, सबका एक रेट। जब हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते तो हमारे साथ ही भेदभाव क्यों? हम ही आपके समाज से बाहर क्यों? हाँ, ये जो नेता अभी एकता सद्भावना की बातें करके गए थे, आइएगा कभी हमारे मोहल्ले पर, हम आपको ये पाठ पढ़ाएंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों के लिए कुछ नहीं है हम है। पॉलिटिशियन के लिए वोट है हम, पुलिस के लिए हफ्ते का नोट है हम, मर्दों के लिए ठंड का कोट है हम, और औरतों के लिए जानते तो हैं आप सब क्या है। हम दिल में आग और चेहरे पर गुलाब रखते हैं। मिटा के तुम्हारे मर्दों की भूख हम तुम औरतों का रुबाब रखते हैं। अरे जरा सोचो, अगर हम नहीं होते, कमाटीपुरा ना होता तो क्या होता? जंगल बन जाएगा ये शहर। औरतें हवस का शिकार हो जाएंगी, परिवार बिखर जाएंगे, रिश्ते बदनाम हो जाएंगे, और हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता का तो नाश ही हो जाएगा। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग, सिर्फ आप लोग। क्योंकि जब तक समाज है तब तक वैश्यावृत्ति तो रहेगी ही। अभी जब हम यहाँ हैं, कहीं कोई लड़की बिक रही होगी या कोई खरीद रहा होगा, सजा तो उस बेचने या खरीदने वाले को मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती किसको है? उस बेगुनाह लड़की को,
हम पर क्या बीतती है ये कोई नहीं समझ सकता, भगवान भी नहीं। अरे हम औरतें सिर्फ आपकी आबरू की ही नहीं पर आपकी समाज की भी पहरेदार है, इसलिए मुझे वैसा होने पर उतना ही गुमान है जितना आपको डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर होने पर। लेकिन अब हमारी जिंदगी जीने के सारे हक हमसे छीन लिए जा रहे हैं। स्कूल हो या अस्पताल, बैंक हो या राशन की लाइन, बा का आंचल हो या बापू का आंगन, सब हक हमसे छीन लिए जा रहे हैं। और अब नौबत यहां तक आ गई है कि हमसे हमारा घर ही छीना जा रहा है। कमाठी पूरा खाली कर देना चाहते हैं, कोर्ट तक घसीट कर लेकर गए हैं हमको। अरे एक ऐसा कानून है हाँ, जहां कत्ल भी हमारा हो और कटघरे में भी हम ही खड़े रहे। और अगर ये काफी नहीं था तो अब हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहते हैं। एक सवाल पूछना चाहती हूं मैं आप सबसे, ईमानदारी से जवाब देना। क्या हमारे बच्चों को भी आपके बच्चों की तरह शिक्षा का हक है कि नहीं? कोठे से हुए तो क्या हुआ, क्या हमारे बच्चे भी आपके बच्चों की तरह हिंदुस्तान का कल है कि नहीं? अरे जरा सोचिए, अगर इनमें से कोई बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या बैरिस्टर भी बन जाए तो इनकी जिंदगी बदल जाएगी और आपकी शिकायत तो पूरी हो ही जाएगी, है ना? तो बस ठान लिया गंगू ने, कमाठीपुरा की औरतों को बेघर नहीं होने दूंगी। हमारे बच्चों को उनकी शिक्षा का हक मैं दिला कर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक तो मैं लेकर ही रहूंगी। तो मेरे श्रोतागणों, आज का भाषण यहीं खत्म हुआ। चलती हूँ। नमस्ते। एक बात तो बोलना भूल ही गई। फीजी। अरे ओ फीजी भाई, लिख देना कल के अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई कोठे वाली ने नजरें झुकाकर नहीं, नजरें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई। चलती हूँ, टाड़ा।